हेलो गाइस, आज हम एक लॉन्ग सर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसको मैं ओपन जैकेट बोलता हूं, लेकिन यहाँ पे सर्ट बोला जाता है। तो जो भी है आप देखो, जिस तरह का भी है उस तरह से किस तरह कटिंग किया जाएगा वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो जो इमेज है किसी ने भेजा है, मुझे वीडियो भेजा है, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी मैं इसमें दो तरीके बता दूंगा। कटिंग करने के और भी दो तरीके हैं, मेरे पास चार तरीके हैं, लेकिन मैं दो तरीका बताने जा रहा हूँ। दोनों में से आप कोई भी फॉलो करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे, और उसके बाद ये 2.25 इंच पे एक मैं मार्किंग करने जा रहा हूँ। आज मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास प्लेन पेपर नहीं है, इसलिए जो है न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ। आज आप लोग को देखने में और समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए जाओगे तो कर लोगे। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जो पेपर है उससे नापना है, जो मार्किंग मैंने 2.25 पे किया वहाँ से नहीं नापना है। तो देखिए शोल्डर जो भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और देखिए यहाँ पे कितने पे मैं निशान लगा रहा हूँ, 2.5 इंच पे। 2.5 इंच शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे देखिए मैं 2.5 इंच किया हूँ, तो आपको 2.5 इंच करना है। अगर अच्छी तरह से चाहते हो कि बेहतर बने तो 2.5 इंच आपको करना है, और उसके बाद उसी 2.5 इंच पे इस तरह से स्लोप देना है। अब बिल्कुल सीधा लेके पूरा जहाँ तक आपका पेपर है, यानी जितना लेंथ आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे कर लेना। तो साइड में आप देख रहे हो कि ज़्यादा लटका हुआ है, पॉइंट है, तो जितना भी लंबा आपको चाहिए उतना कर सकते हो। तो उतना लंबा करके और यहाँ पे स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो शोल्डर का निशान है वहाँ से आपको 12.5 पे आपको निशान लगाना है, और उसके बाद ओपनिंग का निशान लगाना है। ओपनिंग आप 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, जैसा आपका हाथ है, पतला है मोटा है वैसे हिसाब से कर लेना। अभी हम लेंथ नापेंगे, तो लेंथ यहाँ पे जो भी इमेज है उसके हिसाब से 36 के करीब होना चाहिए। तो आपका जितना भी लेंथ हो, यानी 36 या 35, 34, 38 जो भी होगा उस पर निशान लगा लेना है लेंथ के हिसाब से। मैं कम लगा रहा हूँ, आप मेरे इसको मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो भी लेंथ है आपको उसके हिसाब से निशान लगाना है, और उसके बाद देखिए सीधा निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। बाद में हम थोड़ा राउंड कर लेंगे, यानी शेप करके, और जो भी आपका साइड का सीम है उस पर ला के मैच कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस तरह से सीधा निशान लगाया। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो देखिए थोड़ा मैं सीधा कटिंग कर रहा हूँ ज्वाइंट करने के लिए, क्योंकि पेपर कमी है। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे जो भी हमारा यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है, यानी कि जो भी पॉइंट बनेगा साइड का उसके लिए। तो इस तरह से हम कटिंग करके ज्वाइंट कर लेंगे। लेकिन आपको कपड़े पे करना है तो ये सब ज्वाइंट वाइंट नहीं आएगा, सीधा सीधा फैब्रिक रहेगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करते जाओगे तो हो जाएगा। मैं न्यूज़पेपर पे दिखा रहा हूँ इसलिए हमको ज्वाइंट मारना पड़ेगा, तो इसलिए हम ज्वाइंट मार के आपको दिखा रहे हैं। अम्ब्रेला में भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं इसके करने के। तो एक और तरीका मैं बता दूंगा इसके अलावा कि कैसे किया जाएगा। तो ये जो हम कटिंग करने जा रहे हैं, शोल्डर पे ज्वाइंट आएगा, और बैग में ज्वाइंट देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो। तो देखिए मैंने ये चिपका लिया, अब यहाँ पे मार्किंग कर दिया। तो ये शोल्डर का जो भी स्लोप था एकदम सीधा वहाँ चला गया। अब इसी पॉइंट से इस तरह से ला के राउंडिंग मिला देंगे। तो इस तरह जो भी आपका लेंथ होगा वहाँ ला के इस तरह मिला देना है। तो लेंथ आप कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। तो आगे पीछे का लेंथ आपको शॉर्ट रखना है, यानी 3/4 के हिसाब से 36, 35, और साइड का जो लेंथ है पूरा फुल लेंथ के हिसाब से आपको रखोगे तो बेहतर होगा। यानी साइड का जो भी पॉइंट बनेगा वो लेंथ के हिसाब से रख लेना, यानी कि जो भी आपके बॉडी का लेंथ होगा उसके हिसाब से रखना है। अभी फ्रंट का देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर दिया, जो मार्किंग किया था 2.25 इंच का, इसको कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे ही बॉर्डर वगैरह लगाना है आपको, या जो भी है आपको यहीं पे कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे रख के मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से बैक की कटिंग हम करेंगे। तो 2.25 इंच जो मैंने अभी कटिंग किया उसको यहाँ पे बाहर निकाल के उस हिसाब से मार्किंग करना है। तो 2.25 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखिए किस तरह मैंने लगाया है, 2.25 इंच भी नाप के मैं बराबर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे तो आधा इंच बढ़ा के लगाना है। जो भी 2.25 का निशान है उससे आधा इंच बढ़ा लेंगे तो ये 2.25 के करीब आ जाएगा। तो उस पर निशान लगा के इस तरह से शेप देना है। तो यानी कि जो भी शोल्डर का सीम है इस तरह से बढ़ा के ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। तो इस तरह से अगर ऊपर बढ़ा के लेते हो तो ये जो ज्वाइंट है थोड़ा फ्रंट की तरफ आएगा। आपको बराबर पे भी रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ओपन जैकेट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बराबर पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं बढ़ा के कटिंग हमेशा करता हूँ तो इसलिए मैंने बढ़ा के कर लिया है। तो ये लेंथ में थोड़ा शॉर्ट था, तो देखिए वहाँ से मैं कटिंग करके यहाँ ला के चिपका दूंगा तो ये लेंथ हमारा निकल जाएगा बैक का। तो इसलिए जो है दोनों का लेंथ बराबर कर लेना है आपको, बैक फ्रंट का। आप चाहिए तो फ्रंट थोड़ा शॉर्ट, बैक थोड़ा और लंबा रख सकते हो, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना है वो लंबा होना चाहिए। लंबा रखेंगे तभी इसमें लुक आएगा, यानी ये जो भी ये डिज़ाइन है, पैटर्न है,
तभी आपका सेम दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी नेक की मैंने कटिंग कर ली, बैक के नेक की। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से, और स्लीव्स का निशान भी इसमें भी लगा लेंगे बैक वाले पार्ट में। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ बैक और फ्रंट किस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आपको करना है। तो देखिए फ्रंट की तरफ थोड़ा सा झुकेगा तो ये बराबर हो जाएगा, और एकदम स्ट्रेट बैठेगा। जब ये ज्वाइंट होगा तो बिल्कुल सही जगह पे जाके ये बैठ जाएगा, एकदम बराबर फिटिंग के साथ बैठेगा, यानी कि जहाँ पे जो चाहिए उतना ही बैठेगा। और यहाँ पे वेस्ट वगैरह पे आपको पता है कि अम्ब्रेला टाइप का होगा और लूज रहेगा। तो जैसा ये इमेज है, यानी कि जो भी आप देख रहे हो मॉडल को, सेम टू सेम आएगा। तो उस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए मिला के बैक का भी लेंथ जो भी निकला है उसको बराबर कर लेना है, यानी फ्रंट के हिसाब से बैक की कटिंग कर लेना है। तो मैंने ये चिपकाया था, कटिंग नहीं किया था। और यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट बन रहा है, और लंबा चाहिए तो लंबा, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट, जितना चाहिए उतने पे इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह पॉइंट बन जाएंगे। और दूसरा एक और तरीका मैं बताने वाला हूँ, उसमें कहीं जॉइंट नहीं आएगा, वो सिंगल पार्ट में ही बन जाएगा, यानी कि फुल अम्ब्रेला जो होता है उसमें बन जाएगा। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, हाफ करके दिखाऊंगा, लेकिन आप उसको बिना जॉइंट का, यानी बैग में बिना जॉइंट का आप बना सकते हो, बिना किसी जॉइंट का। ना साइड में जॉइंट होगा, ना बैग में जॉइंट होगा, और सामने ओपन है वैसा ओपन रहेगा। तो उसकी कटिंग अभी बताने वाला हूँ। तो ये भी मेरा कटिंग हो गया है। तो इस तरह से आप कटिंग करके एक बना सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। आपको शॉर्ट चाहिए तो यहाँ पे शॉर्ट कर लेना, लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग बना के रखना, जैसे चाहिए वैसे। मैं इसको इसलिए कटिंग कर दिया कि मैंने शॉर्ट कटिंग किया है, तो इससे बहुत बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा कटिंग कर दिया। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कितना लॉन्ग मैंने किया है, यानी सेंटर और बैक से मिला के ये पॉइंट मैंने कितना लंबा रखा है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अभी दूसरा आइडिया बता रहा हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा पेपर ले लिया है, और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ मैं। 3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है और सीधा मार्किंग करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए 3 इंच में यहाँ भी चेक कर लिया, ये बराबर है। तो इस हिसाब से निशान को सर बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है। ये निशान हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा नज़दीक मैंने किया है ताकि आपको दिखाई दे। अभी देखिए यहाँ पे कम से कम 3 सवा 3 इंच पे एक और निशान लगाएंगे, और इसके बाद ये शेप देंगे। तो इस शेप देना है 3.5 इंच के करीब, यानी कि इस तरह से बैग का जो हमारा बैग होता है 3 सवा 3 इंच का होता है, तो उसकी राउंडिंग इस तरह से चेक कर लेना है। ये बैग की राउंडिंग है, जो गले में बैठेगा वो है। उसके बाद में यहाँ से 6.5 पे एक निशान लगाना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आप फॉलो करते हुए कर सकते हो। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंथ लेंगे डार्ट का, शोल्डर का। तो जो शोल्डर सीम होता है वो 5 इंच के करीब मैं ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इधर से भी लूँगा और इधर से भी, यानी 5 इंच पे ये निशान आपको लगाना है। ये शोल्डर सीम का निशान है जो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं शोल्डर में डार्ट देने वाला हूँ। तो इस तरह शोल्डर डार्ट देंगे तो अच्छी तरह से बिना जॉइंट का होगा। तो इस तरह मैंने निशान लगा के दोनों को बराबर कर लिया डार्ट के लेंथ को। अभी निशान लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह मैंने किया है, तो आपको समझ में आएगा। बराबर दिखता नहीं होगा, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे तो कर लोगे। ये डार्ट है, ये जो मैंने अभी लगाया है, ये नाप के दिखा रहा हूँ, ये 5 इंच के करीब है। ये बराबर मैंने इस तरह कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कहाँ से कहाँ रखा हूँ, इस तरह से आपको रख लेना है। अभी इस तरह से चाहिए तो इस तरह कर लोगे। अब दूसरा भी आइडिया मैं बता दूंगा कि ये हमारा फ्रंट की तरफ ज़्यादा आ रहा है। अगर बैक की तरफ चाहिए तो बैक में भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा फ्रंट में लेके चलेंगे तो स्लीव निकालने में, हाथ निकालने में अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्रंट की तरफ लिया है। अब ये दोनों डार्ट का सेंटर जो है 2 इंच का, यानी 4 इंच का डार्ट है ये। तो देखिए 2 इंच में निशान लगा के इस तरह सीम को बराबर मैं इस तरह से मिलाया लाइन को, और लाइन को मिलाने के बाद मैं लिख दिया ये बैग है और ये हमारा फ्रंट है। ये ओपन वाला जो पार्ट है वो फ्रंट है, और इधर ओपनिंग नहीं रखना है आपको। जब फैब्रिक रखोगे तो यहाँ ओपनिंग नहीं रखना है, और उसके बाद ये निशान को सीधा नीचे तक जाना है। यही पॉइंट बनेगा हमारे साइड का, यानी कि जो भी हमारा स्लीव जहाँ से निकलता है ये पॉइंट बनेगा, यानी लेंथ फुल रहेगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से अपनी जगह पर जाके बैठेगा। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, आराम आराम से देख लो किस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको निशान एक लगा लेना है। अभी हम क्या करेंगे, इसका निशान लगाएंगे स्लीव्स का। तो स्लीव्स का निशान 12.5 पे आपको लगाना चाहिए। तो 12.5 पे एक निशान लगा के, और जो भी ओपनिंग है, यानी कि 6 इंच भी रख सकते हो आप थोड़ा फ्री के लिए, तो 6 इंच पे एक और निशान लगा के आपको यहाँ से कटिंग करना है। कटिंग नहीं करना है, एक कपड़े से पलटी करके आपको बना लेना है। यानी कटिंग करके जो फोल्ड करके बनाओगे तो ये फैल जाएगा, इसलिए आपको मीटो मीट के लिए एक कपड़ा लेके पलटी करके आपको अच्छी तरह से यहाँ पे ओपनिंग कर देना है। अभी लेंथ यहाँ पे लेना है, तो आपको जो भी लेंथ हो 36 लेना है। तो देखिए लेंथ मैंने कहाँ से नापा है, वहाँ से नापना है, ऊपर से नहीं नापना है।
जहाँ से मैंने नापा है वहाँ से नापना है। और बैक का भी लेंथ नापना है तो नाप लो, अगर बराबर रखना है तो बराबर रखो, अगर थोड़ा बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हो, 2 इंच तक एक्स्ट्रा आप रख सकते हो, बेहतर लगेगा फ्रंट के मुकाबले। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ लगा सकते हो। बराबर पे भी लगा लो, बराबर पे अगर लगाते हो तो बैग उठा हुआ दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा लो रहता है बैग तो अच्छा दिखता है, यानी कि कुछ भी बनाते हो तो इस तरीके से थोड़ा लो करके आपको निशान लगा लेना है। अब वहीं से मैं एक सीधा निशान लगाया और ये पॉइंट पे लाके मिला दिया, जो हमारे स्लीव्स का जो सेंटर आएगा वहाँ पे लाके मिला दिया मैं। अब उसके बाद ये लेंथ जो है हमारा फ्रंट का वो लेके थोड़ा सा शेप देते हुए उसी पॉइंट पे लाके मिला देना है। तो इस तरह से हमारा ये शेप हो जाएगा। देखिए मैं किस तरह से मिला दिया, उस तरह आपको मिला देना है। तो जो भी आपका यहाँ पे लेंथ रखना है साइड का, यानी साइड सीम, यानी कि जो भी स्लीव से उतरता हुआ कोना जो आपका देख रहे हो गिरा हुआ है, उस तरह से आपको जो भी चाहिए कर सकते हो। और फुल अम्ब्रेला में भी कर सकते हो। ये फुल अम्ब्रेला नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा अलग टेक्निक लगाया है फिटिंग के हिसाब से। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बिल्कुल फ्री चाहिए वो भी मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, जो भी मेरे सामने होता है मैं कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह कर लोगे तो बेहतर होगा। इसमें कोई कारीगरी नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह गहरा कटिंग कर लेना है, यानी राउंड पार्ट को, यानी फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह कर लेना है। ये कटिंग हमारा हो गया, समझ लो ये सारी कटिंग हो गई। अब डार्ट को क्लोज करेंगे, ये काम हो गया। यानी कि ये जो बैक का जॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे जॉइंट नहीं देना है, देना है तो दे भी सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दोगे तो बेहतर होगा। और यहाँ पे एक डार्ट मार दोगे ऑटोमेटिक और राउंड एकदम अच्छी तरह से जाके आपके गले में अच्छी तरह बैठ जाएगा। अब फ्रंट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और वहाँ पे आप बॉर्डर या कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पे ओपनिंग का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ निकाल के कि किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे आपको पलटी करके बनाना है, ऐसे काट के नहीं बनाना है। काट के बनाओगे तो फोल्ड करोगे तो तकलीफ होगा और अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो एक कपड़ा रख के, चिंदी जैसा रख के आपको उसको पलट लेना है। पलटने के बाद में लब की सिलाई वगैरह मार के या जैसे भी करना है आप कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो देखिए मैं कटिंग करके निकाल दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ओपनिंग इस तरह से होगा, इसी में से आपका हाथ निकलेगा, एक तरफ से ये निकलेगा, दूसरे तरफ से, यानी जोड़ी रहेगा तो दोनों तरफ से निकलेगा आपका हाथ। तो इस तरह से परफेक्ट अपनी जगह पे ये मैंने कटिंग कर दिया। अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, यहाँ सेंटर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये परफेक्ट सेंटर नहीं है, मैंने थोड़ा फ्रंट की तरफ लेके किया है। आपको फ्रंट की तरफ लेके करना है तो इस तरीके पे आना है। और बैक फ्रंट एकदम एक जैसा चाहिए तो अभी मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ कि बैक फ्रंट अगर बराबर चाहिए तो उसका फोल्डिंग यानी उसका कट आपको अलग लगाना है। तो अभी मैं देखिए किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लो कि किस तरह बनाएंगे तो परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से देखिए मैं मीटर मीट करके अभी चिपका देता हूँ इसको, डार्ट के पार्ट को, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि राउंड भी देखिए बैक में बन गया हल्का सा। अब फ्रंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी फ्रंट का पार्ट तो बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया है। वहाँ पे कोई ज़्यादा शेप नहीं दिख रहा है, आपको देखने में तो इक्वल लगता होगा, ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन आप जैसे ही शोल्डर पे रखोगे ऑटोमेटिक चिपक के बैठेगा। यानी कि जो अम्ब्रेला हम कटिंग करते हैं और यहाँ डार्ट नहीं लगाते हैं वो सही नहीं बैठता है। तो यहाँ पे डार्ट मैंने 4 इंच का लिया है, तो आपको इस तरह से 4 इंच का डार्ट लगाना है तो जाके बैठेगा। तो देख लीजिए अभी आपको समझ में आता होगा किस तरह बैठेगा। तो आपके लेफ्ट साइड में है वो बैग है, और राइट साइड में जो है यानी कि सामने की तरफ है वो फ्रंट है। फ्रंट का स्ट्रेट पार्ट है और बैक का जो पार्ट आप देख रहे हो उसमें ज्वाइंट नहीं होगा। इस तरह से डार्ट लगा के कटिंग कर दोगे, परफेक्ट जो है बिना किसी ज्वाइंट का एकदम इक्वल एक ही पार्ट में बैठ जाएगा। तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, तो जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके बना सकते हो। इसीलिए मैं 2 तरीका बता दिया कि आपको दोनों में से जो बेहतर लगे वो कर सकते हो। ज्वाइंट वाला बनाना है तो ज्वाइंट वाला बनाओ, बिना ज्वाइंट का बनाना है तो बिना ज्वाइंट का बनाओ। इसमें भी चाहिए तो आप बैग में ज्वाइंट रख के बना सकते हो। आपके कपड़े अगर कम विथ का है और नहीं बैठ रहा है, ज्वाइंट की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप बैक के ज्वाइंट में एक बैक का सेंटर ज्वाइंट दे देना तो चल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैंने फोल्ड कर दिया, देखिए ये कट कहाँ चला गया, हाफ अब मैंने कर दिया, यानी बैक फ्रंट बराबर कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सेंटर यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, जो मैंने पॉइंट यहाँ बनाया है तो उस तरीके से वहाँ पे जॉइंट मार के बना दो, या तो जैसे ये तो पेपर है लेकिन आप कटिंग जब करोगे तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले पेपर कटिंग करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे सूट वगैरह में या इस तरह के कटिंग में ज़रूरत नहीं पड़ता है,
ब्लाउज़ में तो इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि ब्लाउज़ ऐसा चीज़ है कि एक एक सूत का एक एक पॉइंट का वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है मेजरमेंट का, तो फिटिंग उसमें परफेक्ट आना चाहिए, कहीं से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका फर्मा कटिंग होता है। और ये सब चीज़ों का फर्मा कटिंग नहीं होता है, डायरेक्ट कटिंग होता है कपड़े पे। मैं तो पेपर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। अभी देखिए यहाँ पे कटिंग करना है तो कटिंग कर दो, या तो पॉइंट बढ़ा दो, यानी कि वहाँ पे अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप सेंटर जो है बढ़ा दोगे तो वहाँ पॉइंट अपने आप बन जाएगा। अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो राउंड हो रहा है, यानी कि पॉइंट यानी कि लेंथ हमारा शॉर्ट है, तो यहाँ पे आपको लेंथ बढ़ा लेना है। तो लेंथ आपको इतना रखना है कि ज़मीन को टच कर दे, यानी कि फ्लोर को टच करे, तब जाके ये बेहतरीन दिखाई देगा। या हल्का सा ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने 2 तरीके बता दिए आप लोग को। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं कभी और बता दूंगा, क्योंकि ये ऐसा पेपर है, न्यूज़पेपर है, तो ये बड़े बड़े पीस जो होते हैं, यानी कि जो भी आउटफिट वगैरह होते हैं, जैकेट होता है, उसका कटिंग बताना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमको न्यूज़पेपर पे करना पड़ा। अभी देखिए सेंटर मैंने यहाँ कटिंग कर दिया और ये हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।